नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रखर। अब वक्त तो चला है बागेश्वर बुलेटिन का, तो आइए रुक कर लेते हैं खबरों का। बागेश्वर जिले के गरुड़ में मोटर मार्ग की स्थिति बदहाल होने से लोगों को परेशानी और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि सड़क में लगातार डामर उखड़ रहा है, जिससे कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। साथ ही कलमट के ऊपर निकली लोहे की सरिया भी लगातार जानलेवा साबित हो रही है, जिसको लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी भैरवनाथ टमटा और आक्रोशित होकर कहा कि विभाग की तरफ से किए गए इस मजाक से ग्रामीणों और स्थानीय लोगों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन विभाग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं उन्होंने प्रशासन से जल्द ही सड़क की बदहाल स्थिति को दुरुस्त करने की मांग की है। कंधार से लेकर ये मसलों तक की आप रोड देखेंगे तो उसको मैं रोड नहीं कहूँगा, बल्कि एक मजाक किया हुआ है डिपार्टमेंट ने। इतने सालों से मैं इस रोड पे गुजरता हूँ, जहाँ जहाँ आप देखें, जहाँ जहाँ कलमट बने वहाँ से सरिया बाहर निकल चुके हैं, और रात बेरात कोई बाइकर्स या कोई कार वाला उसमें आता है तो उसके लिए कितना खतरा पैदा ये करती है। बागेश्वर में जिले के चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों ने प्रमाण पत्र की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर जिलाधिकारी कार्यालय में धरना दिया। वहीं उन्होंने बार बार दस्तावेज मांगने के बावजूद भी प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई। इस दौरान आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक जिले के सभी चिन्हित 352 राज्य आंदोलनकारियों को प्रमाण पत्र नहीं दिए जाते हैं, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और जल्द ही उनकी मांग नहीं सुनी गई तो वो उग्र आंदोलन भी करेंगे। आज से हमारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो चुका है। जिस प्रकार शासन और प्रशासन ने हमारे साथ अन्याय किया है, उसके तरह हमने शांतिपूर्ण धरना शुरू कर रखा है। हमारा कथन ये है कि जिस प्रकार देहरादून में पेपर कट से 535, टेहरी में 28 बने हैं, उसी प्रकार बागेश्वर के भी बनने चाहिए। यदि आर्टिकल में संविधान में समानता और समरूपता है तो उसी आधार पर हमको भी बनाना चाहिए। 2009 में 721 लोगों ने यहाँ पर एप्लीकेशन दी थी, उसमें से चिन्हित करके 352 लोगों को इन लोगों ने चिन्हित किया, और उसमें कोई पेपर कट है, जैसे कहीं पर पेपर कट पे दे रखा, कहीं पर दे रखा पूछताछ पे, और ये कई चीज़ें उन लोगों ने उस टाइम पर अप्लाई कर रखी कि उसमें 5-6 उस टाइम पर वो थे, क्या कहते हैं, नियम थे उसमें। तो हम भी यही कह रहे हैं कि भैया जैसे और लोगों को और जगह पर जैसे। बागेश्वर में आज पुलिस अधीक्षक के आदेश के अनुसार एफएसएसओ महेश चंद्र ने जिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर समेत टीबी चिकित्सालय और मुख्य अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का अग्निशमन के तहत फायर रिस्क निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को चेक करने के साथ ही ऑडिट भी किया। वहीं उन्होंने उपस्थित स्टाफ को अग्निशमन उपकरणों से संबंधित जानकारी भी दी। बागेश्वर में विधायक चंदन रामदास ने पूजा कर पगना सक्तेश्वर सिमतौली मोटर मार्ग पर 1 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से डामरीकरण का काम शुरू करवाया। इस दौरान सड़क में डामरीकरण की शुरुआत होने पर क्षेत्रवासियों ने खुशी जताई। वहीं डामरीकरण का शुभारंभ करते हुए विधायक ने कहा कि जल्द ही डामरीकरण का काम पूरा होने से लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं होगी और पक्की सड़क बनने से उन्हें अपने फल, सब्जी और कई उत्पादों को बाजार लाने में आसानी होगी, जिससे गाँव में स्वरोजगार भी बढ़ेगा। वहीं इस मौके पर उन्होंने कार्यदायी संस्था को डामरीकरण में मानक और गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। राज्य योजना में जो हमको 10 करोड़ रुपया मिलता है, उसमें पगना सक्तेश्वर मोटर मार्ग के डामरीकरण के लिए 3 वर्ष पहले मैंने धनराशि स्वीकृत की थी। दुर्भाग्य से आज तक इसका काम नहीं हो पाया, क्योंकि इसका जो प्रथम चरण का काम था इसमें विवाद रहा, और विवाद हल करने के बाद विभाग ने इसको ठीक किया है। और आज पगना से सक्तेश्वर जो 2-2.5 किलोमीटर रोड है, उस रोड का विधिवत ढंग से डामरीकरण के कार्य का शुभारंभ कर रहा हूँ। पगना वाली रोड का पहले ही डामरीकरण हो चुका, जो बीच में 2 किलोमीटर डामरीकरण का कार्य छूटा था, वो आज बहुत लंबे समय के बाद आज उसका विधिवत रूप से उद्घाटन हो गया है, जिससे कि हमारे जो धार्मिक
का आस्था का प्रतीक है शांतेश्वर महादेव, उसके लिए एक सुगम यात्रा सभी श्रद्धालु जनों के लिए उपलब्ध होगी। इसके लिए मैं माननीय विधायक जी का समस्त खरई के मंडल की सम्मानित जनता की ओर से बहुत बहुत उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है, हम बहुत दिन से गए। आज हम विधायक जी का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने अपने प्रयासों से आज यहाँ डामरीकरण का काम का उद्घाटन। बागेश्वर में आज एक मैक्स वाहन ट्रॉमा सेंटर के पास कच्चे रास्ते में फंस गई। इसकी फायर स्टेशन पर सूचना मिलने के बाद एफएसएसओ महेश चंद्र अपनी रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कच्चे रास्ते में फंसी मैक्स को रस्सी से बांधकर स्थानीय लोगों की मदद से सकुशल बाहर निकाला। बागेश्वर में सरकार के 5 साल पूरे होने पर 7 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी विनीत कुमार ने बैठक का आयोजन कर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए की जाने वाली तैयारियों और व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की। इस दौरान बैठक में कपकोट के विधायक बलवंत सिंह भौर्याल और विधायक चंदन राम दास समेत भाजपा के जिला अध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने हिस्सा लिया। बता दें कि बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों को जिलाधिकारी ने कार्यक्रम की सफलता के लिए समितियों का गठन कर अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले लोगों के लिए खाने पीने के लिए उचित व्यवस्था रखने की बात कही। वहीं उन्होंने कार्यक्रम में सभी लोगों की भागीदारी के लिए अच्छे से प्रचार प्रसार करने की बात भी कही। दोनों विधानसभाओं में जो 7 तारीख को कार्यक्रम होना है उसको लेके आज हमने समस्त हमारे जो अधिकारीगण हैं, जो हमारे समितियों का हिस्सा है और साथ साथ ही हमारे जो विधायक गण हैं, विधायक बागेश्वर कपकोट, वो भी आज इस बैठक में सम्मिलित थे और इसमें हमने काफ़ी डिफरेंट पहलुओं की चर्चा करी है, जिसमें मुख्यतः कार्यक्रम में टेंट और बैरिकेडिंग की जो व्यवस्था है उस पर हमने चर्चा करी है। साथ साथ में वहाँ पे जो खाने की व्यवस्था की जानी है उस पर चर्चा करी है। उसके बाद में वहाँ पे मिनट टू मिनट क्या प्रोग्राम होना है कि जैसे आप सबको अवगत है कि 11 बजे जो है इसका शुभारंभ होना है और 12:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संबोधन होना है। साथ साथ ही यहाँ पे सभी जो हमारी डिफरेंट योजनाओं के जो लाभार्थी है उन सभी को इसमें आमंत्रित किया गया है और उनको जो है जो अच्छे कार्य उनके द्वारा किए गए हैं उसकी प्रदर्शनी भी वहाँ पे होनी है। बागेश्वर में आज मलसूना खेल मैदान में शहीद राजेंद्र सिंह और जसवंत सिंह मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ भेरू चौबट्टा के जिला पंचायत सदस्य गोपा धपोला और सिमकुना के जिला पंचायत सदस्य पूजा आर्या ने संयुक्त रूप से किया। बता दें कि प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच मेहरखाली और झटौली के बीच हुआ, जिसमें झटौली ने मेहरखाली को हराकर अपनी जीत दर्ज की। इस दौरान मुख्य अतिथियों ने खेल की सराहना करते हुए आयोजकों को शुभकामनाएं दी। मलसूना में नव युवक मंगल दल द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हमारे द्वारा किया गया और उसमें हमारे क्षेत्र की पड़ोस के क्षेत्र की जिला पंचायत की सम्मानित सदस्य मेरी छोटी बहन पूजा आर्या जी भी उपस्थित रही और साथ में हमारे बड़े भाई राजेंद्र राठौर जी साथ में रहे और नरेंद्र राठौर जी, तमाम गिरधारी सिंह जी, वहाँ के ग्राम प्रधान जी, सभी लोग मौजूद रहे। उनकी सभी की मौजूदगी में उद्घाटन वहाँ पर किया गया और साथ ही वहाँ से एक सोच उस फील्ड से खेलकर हमारा बच्चा जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। जैसा उनका प्रयास है कि हमारे ग्रामीण अंचल में जो प्रतिभा है उसको निखारने का उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा कमेटी के द्वारा। आज मलसूना में क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन पर विशिष्ट अतिथि के रूप में वहां पर उपस्थित होने का हम सभी को एक शुभ अवसर मिला। इस मैच का उद्घाटन पूर्व के जो ब्लॉक प्रमुख गोपा धपोला जी और वर्तमान के जिला पंचायत सदस्य भेरू चौबट्टा से उनके द्वारा वहां पर उद्घाटन किया गया। बहुत अच्छा प्रयास था उन सभी युवाओं के लिए और मैं धन्यवाद करना चाहती हूं कमेटी का एक कि हमारे जो युवा वर्ग है उनको प्रतिभा दिखाने का एक मौका उनको दिया जा रहा है, एक मंच उन लोगों को मिल रहा है
तो बहुत अच्छा प्रयास उन लोगों का है। तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगी कि एक बहुत अच्छा सुझाव सभी लोगों के लिए है कि अपने अपने क्षेत्रों में वो लोग जिस प्रकार के टूर्नामेंट वॉलीबॉल प्रतियोगिता वो लोग कर रहे हैं, तो एक नया मंच हमारे युवाओं को मिल रहा है। बागेश्वर में आज युवा कांग्रेस ने यूजर चार्ज के विरोध में उग्र आंदोलन करते हुए आगे की रणनीति पर पत्रकार वार्ता रखने की बात कही। इस दौरान युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कवि जोशी ने कहा कि सभी व्यापारियों और स्कूल प्रबंधन समेत टैक्सी यूनियन ने साफ जाहिर कर दिया है कि वो किसी भी हालत में यूजर चार्ज नहीं देंगे। वहीं अब आंदोलन को उग्र करते हुए सभी 11 वार्डों के नागरिक और व्यापारी वार्ड मेंबर का पुतला जलाकर इस्तीफे की मांग करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बागेश्वर नगर को बसाने में किसी भी सरकार की कोई भूमिका नहीं रही है और जिले में जब तक एनजीटी के अनुसार सरकार सीवरेज की व्यवस्था नहीं करती है तब तक सीवेज कानून लागू करना जल्दबाजी ही है, जिसके खिलाफ युवा कांग्रेस को सड़कों पर जनता के समर्थन के साथ उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम उन तमाम लोगों को, व्यापारी भाइयों को और नगरवासियों को धन्यवाद कहना चाहते हैं जिन लोगों ने एक इस यज्ञ में अपनी आहुति देने का काम किया है और हम सब लोगों को बढ़ चढ़कर मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने का काम किया है। और सारे व्यापारी भाइयों का, टैक्सी यूनियन के अध्यक्षों का और जितने भी स्कूल प्रबंधक हैं उन सभी का धन्यवाद है, क्योंकि ये लड़ाई हम नगरवासियों की लड़ाई है। और ऐसे कोई अगर तानाशाही पे उतर आए उस वक्त हम लोगों को एकता का संदेश देना है। वो संदेश पूरे व्यापारियों ने, नगरवासियों ने दिया, उसके लिए धन्यवाद। और अब यूथ कांग्रेस लगातार उन वार्डों में जाने का काम करेगी जिन वार्डों के द्वारा उन सभासदों को चुनने का काम किया गया है, जिनने ये गजट नोटिफिकेशन हायर किया है और लोगों पर थोपने का काम इस बिल को किया है। और लगातार उस वार्ड में जाके उन वार्ड के मेंबरों की आंखों के सामने उनका पुतला दहन करेगी, उसके बाद उनसे इस्तीफे की मांग करेगी और लगातार लोगों के बीच में जाके और ज़्यादा जन जागरूकता का अभियान चलाएगी, जिसकी वजह से हमारे इस आंदोलन को सफलता मिलेगी। अभी भी वक्त रहते अगर नगरपालिका के अध्यक्षगण, सभासदगण और वहाँ पर को जितने भी वहाँ पे मेंबर लोग हैं वो अगर नहीं जागे तो हम बता रहे हैं, यूथ कांग्रेस, हम युवा हैं, अपना अधिकार लड़के लेना जानते हैं। बागेश्वर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 31 उत्तराखंड। धन्यवाद।